बिटकॉइन हाल्वे में रह गया है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। क्या उससे पहले बिटकॉइन डंप करेगा या फिर मार्केट में आएगा एक पम्प जो यहाँ पे शॉर्ट को स्क्वीज़ करेगा? तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें बीटीज का डेली चार्ट, तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीटी एक तरह से बुलिश पे नेट का ब्रेकडाउन करके अभी करंटली सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। क्या ये सपोर्ट सस्टेन होगी या फिर जो मार्केट में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मार्केट फर्दर डंप करके इस वाले एरिया तक आ सकती है जो 52,000 के अराउंड है? तो उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। बेनिफिट आपको ये होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स प्लस कॉइन के बारे में फंडामेंटल प्लस टेक्निकल आपको शेयर किए जाते हैं, जिसको आप फॉलो करते हुए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ईयर डेफिनेटली यू आर नॉट जॉइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा मस्त बने। यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली बेसिस पे क्विक मार्केट अपडेट्स प्लस में सिग्नल्स एंड फर्दर चीज़ें जो यहाँ पे क्विकली शेयर होती हैं मार्केट के रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगी सारी चीज़ें। प्लस में हम यहाँ पे डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी शेयर करते हैं, जिससे लर्निंग के साथ आप हमारे ग्रुप में अर्निंग भी कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करें। अब आ जाते हैं बीटीसी की अपडेट पे। तो 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बीटीसी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक तरह से डाउनफॉल कर रहा है, और डाउनफॉल करने का रीज़न भी बात करेंगे कि क्यों डाउनफॉल कर रहा है और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्या ये होल्ड होगी या फिर फर्दर डाउन होगी। तो इस चीज़ को लेके आए तो यहाँ पे इसराइली मिलिट्री ने जो चीफ है उनका, उन्होंने ईरान को यहाँ पे वार्न किया है कि उन्होंने जो इसराइल पे अटैक किया था तो उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने पड़ सकते हैं। इसी चीज़ को देखें तो ये एक तरह से काफ़ी हैवी न्यूज़ है। अगर इस तरह का कोई अटैक दोबारा से ईरान पे या फिर इसराइल पे होता है तो मार्केट अगेन जो है क्रैश कर सकती है, क्योंकि टेक्निकली तौर पे मार्केट में एक तरह से बेरिश पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल टॉप है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 2000 के अराउंड है। उसके बीच में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट एरिया बीटीसी के लिए खासकर नहीं है। अगर बीटीसी डाउन आएगा डेफिनेटली अल्टकॉइन भी काफ़ी डाउन आएंगे। अगर बीटीसी डाउन आता है तो उसके साथ जो बीटीसी डोमिनेंस होता है वो इंक्रीज होता है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आप बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल। इसका ब्रेकआउट हुआ था प्रीवियस वीक एंड उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और क्योंकि बीटीसी डंप हुई थी उस टाइम, तो डंप के साथ ऑलमोस्ट बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे 5% से ज़्यादा का पंप कर गया था, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन में ऑलमोस्ट 30 से 50% का जो है डंप आया और बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट। अगर इसी चीज़ को देखें हम थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे जूम इन करके, तो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस एक तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 3 साल से भी ज़्यादा के अर्से का टाइम है। और ये इस तरह से ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अभी सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। अगर बीटीसी अपर साइड पे जाता है और इसके लिए जो मेन रेजिस्टेंस है 58.60% होगी, अगर इसको ये क्लियर कर देता है तो फिर बीटीसी के लिए, बीटीसी डोमिनेंस के लिए कोई भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस नहीं बचेगी। बीटीसी ऑलमोस्ट 73% तक भी जा सकता है। अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल बाइंग प्लस में जो गोल्ड स्टॉक वगैरह से मार्केट में पैसा निकल के आ रहा है वो सारा आ रहा है बिटकॉइन में, जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कर रही है इंक्रीज़। अगर ये इंक्रीज इसी तरह से कंटिन्यूशन करती है तो डेफिनेटली ये वाली जो रेजिस्टेंस है 57 से 58% वाली, ये इजीली ब्रेक हो सकती है। और अगर बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज़ करता है तो एक तरह से अल्ट कोइन के लिए काफ़ी पेनफुल होगा और अल्ट कोइन यहाँ पे डंप करेगी। इवन अल्ट कोइन यहाँ पे 50% ऑलरेडी डाउन है। जो डिफरेंट अल्ट कोइन आपने देखा होगा वो 2022 वाले डिप में जितने डाउन थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए थे प्रीवियस डिप में। तो अभी करंटली कुछ ना कुछ में रिकवरी हुई है कि बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे विक बना के डाउन साइड पे खड़ा हुआ है, और अभी ये अपनी इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है और इसको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे टैप कर रहा है। अगर ये इसी तरह से डाउन आके इसको टैप करता है तो फिर डेफिनेटली अल्ट कॉइन में अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, लेकिन उसके लिए बीटीसी का प्राइस जो है यहाँ पे अपर साइड पे जाना चाहिए। और जो वर्ल्ड की सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अटैक वाली सिचुएशन बनी हुई है, चाहे इसराइल हो या फिर फर्दर कंट्रीज़, वो यहाँ पे एक तरह से काफ़ी टेंशन वाली सिचुएशन में है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड बनती है तो डेफिनेटली मार्केट का, चाहे बिटकॉइन हो या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट, वो यहाँ पे डिप ही करेगी। अगर इसी चीज़ को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीटीसी जो है एक तरह से इस सपोर्ट के बॉटम पे खड़ा हुआ है। अगर ये बॉटम ब्रेक हो जाता है, ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली बीटीसी जो है इस वाले एरिया तक आ सकता है। बीच में कोई भी बीटीसी के लिए सपोर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से बीटीसी डायरेक्टली इस वाले सपोर्ट एरिया को टैप कर सकता है। लेकिन इसी चीज़ को देखें तो यहाँ पे आपको
मार्केट में हाल्विंग की वजह से एक थोड़ी बहुत जो है बाइंग नज़र आ रही होगी, लेकिन जो यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं, जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे शॉर्ट ही ओपन कर रहे हैं, या फिर ज़्यादातर जो है यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट्स ऑलरेडी ओपन है। इवन 90% ऑफ ट्रेडर्स रिटेलर्स जो है यहाँ पे लिक्विडेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं और अभी ट्राई कर रहे हैं अपने अमाउंट के साथ, तो वो यहाँ पे स्पॉट में अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, या फिर जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली वो यहाँ पे लॉन्ग्स ही ट्राई कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग की अगर देखें लिक्विडेशन मैप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे शॉर्ट्स तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेवी अमाउंट है, लेकिन क्योंकि जो अभी लॉन्ग बिल्ड हो रहे हैं, तो उस लॉन्ग को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। अगर डाउन साइड पे आती है तो जो एरिया आपको बताया ऑलमोस्ट 60,400 के अराउंड यहाँ तक मार्केट आ सकती है, मे बी 59,000 तक भी आ सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी अगर इस तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मार्केट में नहीं होती। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी हेवी डंप आएगा। इवन बिटकॉइन हो या फिर फर्दर फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक, गोल्ड, फॉरेक्स वगैरह, तो डेफिनेटली उनमें यहाँ पे डाउन साइड पे ही आएगी। अगर इसी चीज़ को आपने बीटीसी में ट्रेड करना है, बेहतर होगा आप यहाँ पे हेज ट्रेड के साथ जाएँ। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन को छोड़ के अल्टकॉइन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बिटकॉइन डोमिनेंस जो है नज़र में रखना चाहिए। और बिटकॉइन डोमिनेंस का क्योंकि वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 3 ईयर बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये वाली सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है 58.60% वाली, तो फिर मार्केट काफ़ी यहाँ पे पंप कर सकती है डोमिनेंस की। डोमिनेंस पंप होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बीटीसी में आएगा। अगर बीटीसी पंप होता है तो आपको यहाँ पे अल्ट कॉइन में इतना गेन नहीं दिखेगा, क्योंकि जो बीटीसी डोमिनेंस है ऑलरेडी वो यहाँ पे इंक्रीज़ किया होगा। और तब क्योंकि यहाँ पे एक तरह से बीटीसी डोमिनेंस के इंक्रीज़ होने की वजह भी एक तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग प्लस में यहाँ पे जो मार्केट में पैसा निकल के गोल्ड, फॉरेक्स, स्टॉक वगैरह से आ रहा है, वो सारा बीटीसी में ही आ रहा है। और बीटीसी में ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट प्लस में फिडेलिटी और फर्दर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, तो उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में एक तरह से बीटीसी ही पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना कीजिएगा तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप लोग लिक्विडेट भी हो सकते हैं। अगर आप इसी सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्विंग ट्रेड बनानी चाहिए। और स्विंग ट्रेड वीक्स भी चल सकती है, मंथ्स भी चल सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्लानिंग करके प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इस पर ट्रेड करनी है। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो यहाँ पे मुझे बीटीसी 4 आवर चार्ट पे देखे तो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग डाउन साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बीटीसी जो है अपने सपोर्ट की बॉटम पे आ चुका है। ये अगर सपोर्ट इस तरह से ब्रेक होती है तो 59,000 वाला एरिया जो है यहाँ तक बीटीसी के डाउन जाने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे जो लॉन्ग अभी कह रहे हैं उनको ट्रैप किया जाएगा, उनको लिक्विडेट किया जाएगा और शॉर्ट्स वहाँ पे ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट जो है ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस तरह की मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स प्लस में कॉइन के बारे में फंडामेंटल्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहें। एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी को मस्ट ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यूआर कोड भी मैं साथ में दे रहा हूँ, तो उसको स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री